हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एग्ज़ाम लैब विद रति में। तैयारी री एग्ज़ाम की बेहतरीन टाइम टेबल के साथ कड़ी मेहनत। क्या तैयार हैं आप? मॉक टेस्ट में नहीं बढ़ रहा है स्कोर, एक बार ज़रूर देखें। आओ साथ मिलकर पढ़ें। तो आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का ये जो वीडियो है किस टॉपिक से रिलेटेड है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनका स्कोर 180 के आसपास रह जाता है, या मुझे इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते तो मेरा 200 के आसपास ही अटक जाता है। कुछ लोगों का जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कुछ लोगों का हिंदी में नहीं बढ़ रहा है, तो किसी को रीजनिंग में दिक्कत है, तो किसी को मैथ में दिक्कत है कि 5-6 या 3-4 या किसी के 10-11 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो उन सारी समस्याओं का समाधान आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। एक बेहतरीन टाइम टेबल आपको आज इस वीडियो में मिलेगा, और उसके साथ ही आपको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के साथ में अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? एकदम कड़ी मेहनत के साथ फुल एकदम कॉन्फिडेंस होकर के तैयार पढ़ने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप तैयार हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आओ साथ मिलकर पढ़ें। इस लाइन पे तो साथ मिलकर पढ़ें यानी कि हम सब लोग, जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और जितने लोग भी अपने इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ संगठित होकर के एक साथ मिल करके आगे बढ़ेंगे। जितने भी भाई हैं, जितने भी बहनें हैं, जिनको भी जो समस्या हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हुए धीरे धीरे एक साथ सब लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे कैसे? सब लोग अलग अलग हैं, जुड़ेंगे कैसे? तो उसके लिए शायद आप लोगों ने देखी होगी कि अपने चैनल पर एक छोटी सी सीरीज चलाई जा रही है। अगर नहीं देखी है तो अभी वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर देखिए। कम्युनिटी में मैं 3 दिन से डेली पोस्ट कर रही हूँ। मैं दिखा देती हूँ अभी आपको। जैसे ये डे 1 की है, ये डे 2 की, और ये डे 3 की। यानी कि मंडे से शुरू करी गई है, मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे। मैं दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या है, इसमें हम लोग करते क्या है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है हम लोगों को एक साथ। इसमें हम लोग एक टारगेट फिक्स करेंगे डेली सुबह। जब भी आप सुबह पढ़ना शुरू करते हो, जैसे मैं 9 बजे से पढ़ना शुरू करती हूँ और अपना रात तक सारा ख़त्म कर लेती हूँ, तो इस हिसाब से आप भी जब भी अपना पढ़ना शुरू करें तो उससे पहले, जैसे मैंने ये टारगेट फिक्स किया है, आप इसके अकॉर्डिंग चलना है तो इसकी या अपना कोई टारगेट फिक्स कर सकते हैं। तो ये हम लोग मिलकर के एक ये पूरा टारगेट फिक्स कर लेंगे। फिर फुल डे में अपनी जो भी पढ़ाई है तो उसमें अपना ये टारगेट अचीव करने की पूरी 100% कोशिश करेंगे कि हमको अपना आज का ये जो टारगेट हमने बनाया है ये कंप्लीट करना है कैसे भी। और जिसकी जो भी दिक्कतें हैं वो फिर अपना कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसका कंप्लीट हो गया तो वो अपना बताए, और जो भी समस्या है उन सबका समाधान आपका एक साथ मिल करके किया जाएगा। तो ये तो हो गई कि हम लोगों को एक साथ पढ़ना है, आराम से संगठित होकर के एक साथ आगे बढ़ना है। अभी कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या टाइम टेबल है, क्या टारगेट है, तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं कैसे कैसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और इससे हमको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो उन सब चीज़ों पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे ये डे 1 का टारगेट था जो मंडे को आपका पोस्ट किया गया था, तो इसमें कैसे कैसे पढ़ना है इसमें बताया गया था। जैसे हिंदी से शुरू करते हैं, तो हिंदी में जो मैंने लिखा था वो प्रैक्टिस सेट लिखा था नवीन सर का, क्योंकि मैं नवीन सर का प्रैक्टिस सेट लेती हूँ तो इसलिए मैंने उनका लिखा था। आप जिसका भी लेना चाहें उनका ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट ज़रूर लेना है। विदाउट प्रैक्टिस सेट के काम नहीं चलेगा। हिंदी का, मैथ का और रीजनिंग का 3 सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट ज़रूर मैं आप लोगों को रेफर कर रही हूँ, ज़रूर आपको लेने हैं। क्यों लेने हैं, क्यों ज़रूरी है? 40-45 मिनट का लगभग एक प्रैक्टिस सेट होता है, 45 से 50 मिनट का मान लीजिए हिंदी का। किसी टीचर का ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग इतना ही होता है। उस 45 से 50 मिनट में आपको फुल हिंदी रिवाइज हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई संज्ञा का क्वेश्चन सर ने लिखा हुआ है, कोई संज्ञा का क्वेश्चन लेके आए हैं, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे, उसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए उनको भी एक्सप्लेन करेंगे, तो उससे पूरी संज्ञा रिवाइज हो गई। जैसे कोई मान लीजिए संधि का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर भी बताएंगे और बचे हुए 3 ऑप्शन को भी वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे, तो वहाँ से लगभग लगभग पूरी संधि रिवाइज हो जाती है। तो उस एक प्रैक्टिस सेट में हम लोगों की पूरी हिंदी रिवाइज हो जाती है, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट ज़रूर लेना है। पूरा प्रैक्टिस सेट नोट नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको नए मिल रहे हैं या जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको नोट कर लीजिए, जो रचनाएं वगैरह मिल रही हैं उनको नोट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मैं ऑफलाइन लेती हूँ, आप लोग भी ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे अकॉर्डिंग टू मी ऑफलाइन ज़्यादा बेटर रहता है ऑनलाइन से। उसमें आप अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा के और अपने हिसाब से उसको देख के आगे पीछे करके देख सकते हो। तो हिंदी में सबसे पहले एक प्रैक्टिस सेट आप जहाँ से भी लेना चाहें वहाँ से, नवीन सर का या जो एग्जाम्पल या कहीं भी चल रहा है तो वहाँ से आप लोग ले सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रैक्टिस सेट से लेना है। अगर आप अभी तक कोई नहीं ले रहे थे, आप अब शुरू करोगे तो फर्स्ट जो पहला वाला प्रैक्टिस सेट हुआ होगा वहाँ से आपको शुरू करना है।
तो प्रैक्टिस सेट और प्लस प्रैक्टिस सेट से नोट्स बनाने हैं और उनका डेली रिवीजन इतना। फिर उसके बाद में हम लोग एक टॉपिक डिसाइड करेंगे, जैसे इसमें हम लोगों ने ब्लूम शब्द डिसाइड किया था, वो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे एक एक करके, जैसे ब्लूम शब्द, फिर उसके बाद में दूसरा, फिर उसके बाद में दूसरा, वो कंप्लीट करते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 10 ब्लूम शब्द और 10 ये 10 वो ज़्यादा खिचड़ी नहीं करनी है, एक साथ एक सीक्वेंस से क्लीन करके पढ़ते हुए चलना है। जैसे ब्लूम शब्द डिसाइड किए तो जितने भी ब्लूम शब्द हैं आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक से पढ़िए, आपके पास जो नोट्स हैं आप वहाँ से पढ़िए। सारे ब्लूम शब्द अच्छे से रिवाइज करने हैं, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, पढ़ने हैं। पढ़ने भी कैसे हैं, बिल्कुल मन मन में नहीं पढ़ने, इतना वॉइस निकाल के पढ़नी है कि आपको अपनी वॉइस अपनी कानों तक सुनाई पड़े। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि पढ़ी हुई बातें कम याद रहती हैं, सुनी हुई ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। तो एक अच्छे से एक सीक्वेंस से वो सारे पढ़ लेने हैं, अच्छे से उनका रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो ये इतना हिंदी का हो गया कि डेली हम लोगों को प्रैक्टिस सेट करने हैं, उसका जो नोट्स बना है वो रिवाइज करना है और एक टॉपिक डिसाइड कर लेना है, वो टॉपिक अपना पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है, पढ़ने हैं, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे कि आज हम लोगों ने फर्स्ट डे में ब्लूम शब्द कर लिए, फिर सेकेंड डे में ये तत्सम तद्भव कर लिए, और फिर जैसे पर्यायवाची कर लिए, फिर ये थर्ड डे में पर्यायवाची कर लिए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे एक सीक्वेंस से, एक साइड से चलते हुए। तो ये तो हम लोगों की हिंदी हो गई। ये हिंदी कैसे पढ़नी है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, और लगाना क्या मतलब प्रैक्टिस सेट करना है, और प्लस जो प्रैक्टिस सेट से नोट्स बनाए उनका रिवीजन करना है, प्लस एक टॉपिक लेना है उसका रिवीजन करना है। ये हिंदी हो गई। फिर दूसरे नंबर पर आती है जीएस। जीएस कैसे पढ़नी है, जीएस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि दो टॉपिक, 2 पोर्शन जीएस के। जैसे हिस्ट्री ले लो या ज्योग्राफी ले लो, जैसे अभी हम लोगों ने पॉलिटी और हिस्ट्री डिसाइड की है, तो इन 2 टॉपिक्स को एक साथ लेके चलना है। जैसे पॉलिटी हो गई तो पॉलिटी के 2 टॉपिक हमने ले लिए, जैसे कि शुरुआत में हमने भारत का संवैधानिक विकास और संविधान की विशेषताएं ये ले ली। ये हमको अच्छे से दोनों टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और हिस्ट्री साथ में ले ली, तो हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों को एक साथ, पहले पॉलिटी पढ़ ली फिर उसके बाद में हिस्ट्री पढ़ ली, दोनों अच्छे से कंप्लीट हो गए और दोनों को बंद करके रख दिया। तो ऐसे हम लोग जीएस में धीरे धीरे टॉपिक बाई टॉपिक पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे और पूरी पॉलिटी। ऐसे फर्स्ट डे ये ले लिया, और फिर सेकंड डे हम लोगों ने प्रस्तावना ले ली और भारत संघ राज्य क्षेत्र ले लिया, और हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता ले ली। फिर थर्ड डे फिर नागरिकता ले ली, मूलतकाल ले लिया, और हिस्ट्री में 16 महाजनपद और बौद्ध धर्म। ऐसे धीरे धीरे करके सीक्वेंस से एक किनारे से सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हिस्ट्री हो गई। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर आता है यूपी जीके का। यूपी जीके में भी आप लोग, मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि प्रैक्टिस सेट लो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से क्या होता है, अभी सर जो करंट अफेयर्स वगैरह उनके क्वेश्चन ऐड करते रहते हैं, तो वहाँ से हम लोगों के वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। फिर करंट अफेयर्स अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी, और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बुक में हम लोगों को नहीं मिलते हैं, तो वो सारे हम लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट और प्लस उसके साथ में ही एक कोई सा टॉपिक हम लोग ऐड कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट डे हम लोगों ने मेले ऐड कर लिए, तो मेले, एंड फिर हम लोगों ने मंदिर और नृत्य ऐड कर लिए, तो मंदिर और नृत्य, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने आज उत्सव और महोत्सव कर लिए, तो वो। ऐसे धीरे धीरे पूरी हम लोग यूपीएससी के भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर आता है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैथ। मैथ के भी लिए हमने बताया है, जैसे अभी सभी शुरुआत में बोला था हिंदी के टाइम पे, कि हिंदी, मैथ और रीजनिंग तीनों के लिए प्रैक्टिस सेट जरूर करने हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, प्रैक्टिस सेट जरूर करने हैं। प्रैक्टिस सेट से वही सेम फ़ायदा कि एक साथ पूरा एकदम से फुल सब्जेक्ट जो है, पूरा सिलेबस जो है वो हम लोगों का रिवाइज हो जाता है। तो मैथ में भी आपको प्रैक्टिस सेट जरूर करना है। मैं राहुल सर का कर रही हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, आप जिस भी टीचर का करना चाहें, राहुल सर का, दीपक सर का, RW से, एग्जामपुर से, आदित्य सर से, यानी कि जहाँ से भी आप करना चाहें, जिस टीचर का आपको समझ में आता हो आप वहाँ से कर सकते हो। अब काफ़ी लोगों की दिक्कत होती है, उनको मैथ नहीं आता है, तो ऐसे प्रैक्टिस सेट करने से फ़ायदा भी क्या है। तो प्रैक्टिस सेट करने के साथ साथ में हम लोग एक चैप्टर वाइज हम लोग एक चैप्टर उठाते चलेंगे और उसका रिवीजन करते चलेंगे। जैसे इधर हमने प्रैक्टिस सेट के ही साथ में नंबर सिस्टम उठाया है, तो नंबर सिस्टम पूरा आप बुक से चाहें, आप ऑनलाइन चाहें, आप ऑफलाइन चाहें, जहाँ से भी चाहें, पूरा नंबर सिस्टम हम लोग अच्छे से तैयार करेंगे। जिसको आता है वो रिवीजन करेगा, और जिसको नहीं आता है सही से, तो वो अच्छे से तैयार करेगा। आप ऑनलाइन चाहें, जैसे आप अभी राहुल सर का चाहते हो, राहुल सर का आपको उनका समझ में आता है, तो अभी उनके प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं वो चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। या आपको राहुल सर का समझ में नहीं आता, आपको दीपक सर का समझ में आता है, तो दीपक सर ने भी शायद इसी टाइम पे लास्ट ईयर PR सीरीज़ करके यूपी पुलिस की करवाई थी, तो आप वहाँ से उनका कंप्लीट कर लीजिए। आप यूट्यूब पे सर्च करना PR सीरीज़ मैथ दीपक सर यूपी पुलिस, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। या आपको किसी और टीचर का समझ में आता है तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। यानी कि जो भी पढ़ना है उसको एकदम कंप्लीट करके पढ़ना है, कि फिर उसमें कोई दिक्कत ना रहे। जैसे मैथ में नंबर सिस्टम चैप्टर डाला है, तो उसको एकदम पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, कि बस अब उसकी सारी समस्याएं ख़त्म,
सारे क्वेश्चंस करने हैं, हर टाइप के क्वेश्चन उसमें से ख़त्म कर देने हैं। ऐसा नहीं है कि अभी भी उसमें डाउट बनी हुई, अभी भी उसमें क्वेश्चन बनी हुई और आगे बढ़ गए। आगे तभी बढ़ना है जब आज का टारगेट पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे मैथ हम लोग पढ़ेंगे, एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, साथ में ये कोई चैप्टर ले लेंगे अपना, वो चैप्टर बहुत अच्छे से अपना कंप्लीट कर लेंगे। जिसका कंप्लीट नहीं है, जिसका कंप्लीट है वो अपना पूरा सारे टाइप्स के रिवीजन करके आगे निकल जाएगा। टाइप भी स्किप नहीं करने की, मुझे ये आते मैंने एक लगा लिया और छोड़ दिया, सारे करने। आप जितने कर लोगे उतना अच्छा आपके लिए फ़ायदा रहेगा, उतना आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो ये मैथ हो गया कि एक प्रैक्टिस सेट प्लस उसके साथ में ही एक एक चैप्टर रिवीजन। जैसे अभी ये छोटे छोटे से मान लो, ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं होते हैं, नंबर सिस्टम हो गया, एस सी एफ हो गया, तो एक एक चैप्टर ले लिया। फिर जब बड़े बड़े चैप्टर आ जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग 2-2 दिन में उस चैप्टर को कवर कर लेंगे। जैसे इसमें नंबर सिस्टम ले लिया और यहाँ पे SCF LCM ले लिया और फिर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ले लिया। जब बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे जहाँ 2-2 दिन की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ हम लोग उसको 2-2 दिन में भी डिवाइड कर लेंगे। तो ये हम लोगों का मैथ हो गया ऐसे, प्रैक्टिस सेट और प्लस एक कोई चैप्टर। फिर उसके बाद में रीजनिंग, सेम मैथ की तरह रीजनिंग भी करनी है। एक प्रैक्टिस सेट लेना है, आप जिस भी टीचर का लेना चाहें, जहाँ से भी आप कंफर्ट हो, पर एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लेना है। उससे भी क्या होता है कि हम लोग पूरा उसमें घूम लेते हैं, पूरा सिलेबस हम लोगों का उससे कंप्लीट हो जाता है। और प्लस उसके साथ ही हम लोग एक कोई चैप्टर उठा लेंगे, उसका हम लोग उसके साथ में रिवीजन कर लेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट डे हमने कैलेंडर लिया तो कैलेंडर का अच्छे से रिवीजन, और फिर घड़ी ली तो घड़ी का अच्छे से रिवीजन, और फिर उसके बाद में डाइस यानी कि पासा लिया तो उसका अच्छे से रिवीजन। सेम मैथ की तरह इसमें भी कि जो भी टॉपिक उठाएंगे वो टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट, कि अब उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है, सारे टाइप्स सारे क्वेश्चन हमारे उसमें से कंफर्म हो गए तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आधे से ज़्यादा मुझे आया ही नहीं, आधे से ज़्यादा समझ में नहीं आया। आपके पास बुक है, आप वहाँ से लगाइए, आपके क्वेश्चंस के डाउट बन रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, टीचर से पढ़िए, उन क्वेश्चंस को समझिए। तो सारी बुक्स के सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आप जिस भी बुक से लगाना चाहते हो तो वो सर्च करके डाल लीजिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो बहुत फ़ायदा हो गया ऑनलाइन का, इतने सारे टीचर्स हैं, आपको जिससे भी समझ में आए उससे आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक साइड से कंप्लीट करके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे आज सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर था जीएस में, वो हमने तैयार नहीं किया, उसको हमने छोड़ दिया, फिर कल वाले टॉपिक पे आ गए, वैदिक सभ्यता पे आ गए। ऐसा नहीं करना है, छोड़ के नहीं चलना है, सारा एक साथ लेके चलना है। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे। हिंदी भी सारे ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे, जीएस भी पढ़ लेंगे, यूपीजी की भी पढ़ लेंगे, मैथ भी पढ़ लेंगे और रीजनिंग भी पढ़ लेंगे। जब हम सारे सब्जेक्ट को एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, आपको आखिर में अपने अंदर फ़र्क खुद से महसूस होगा, आपका स्कोर भी इंक्रीज़ हो जाएगा और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब रीजनिंग में जो भी मानसिक अभिरुचि वगैरह है वो हम लोग धीरे धीरे एक साथ में वो भी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे, स्टैटिक्स वगैरह जीएस में। यानी कि ऐसा कोई भी पोर्शन आपका जब इन दी एंड हम लोगों का ये जो भी टारगेट है ये जब खत्म हो जाएगा, जैसे मैं बोलूँगी ना कि आज सिलेबस कंप्लीट, उस दिन आप लोग देखना कि आपका कोई भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं बचेगा, सारे टॉपिक्स आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। बस करना सिर्फ आपको इतना है कि खुद में ईमानदारी से रह करके पढ़ना है, बिल्कुल किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि ये जो टॉपिक है, ये जो हम लोग पढ़ाई है, ये जो टारगेट है, ये हम लोग मंडे से फ्राइडे तक रखते हैं। आप लोग बताना कि ये सही है या इसमें कुछ चेंज करना चाहिए। मंडे से फ्राइडे तक हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, यानी कि पूरा सिलेबस जो भी पढ़ना है। फिर सैटरडे को हम लोग एक छोटा छोटा सा क्विक रिवीजन रखते हैं, जिसमें एक हिंदी का जो भी हमने 5 दिनों में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, इन 5 दिनों में हिंदी में जितने टॉपिक्स कंप्लीट किए उन सब टॉपिक्स के मैं एक छोटे छोटे जो भी MCQ इंपॉर्टेंट्स होंगे, जो भी PYQ होंगे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे, उन सब का मैं एक छोटा सा वीडियो ले आऊँगी जहाँ से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। वैसे ही सेम जीएस में जो जो टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए उनके लिए मैं क्वेश्चंस का वीडियो, तो सैटरडे को हम लोग ये पूरा एक रिवीजन कर लेंगे। आपके उसमें जो भी जिस टॉपिक से, जैसे हिंदी में मैं लेके आई, जो भी आपने पढ़ा वो मैं लेके आई। आपका अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, आपको वहाँ पे डाउट हो रहा है, तो आप उसको एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए। तो सैटरडे को ये फुल रिवीजन वाला रहेगा। जैसे मैथ और रीजनिंग है तो उसके मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूँगी क्वेश्चन, तो आप लोग वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। जो आपके डाउट बने तो वो आप वहाँ पर बताइए, तो वहाँ पर आपका सब सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इस तरीके से मंडे टू फ्राइडे अच्छे से पढ़ाई, सैटरडे उसका अच्छे से रिवीजन, जो भी हमने पढ़ा है उसका चेक करना कि हाँ हम मेरा जितना भी हमने पढ़ा है उतना मेरा कंप्लीट हो गया, तो या उसमें अभी हमें दिक्कत है। तो ये मंडे से सैटरडे तक हो गया। और संडे को एक मॉक टेस्ट सुबह सबको लगाना है कंपलसरी। मॉक टेस्ट आप जहाँ से भी लगाना चाहो, RWA एग्जाम पोर्ट टेस्ट बुक पर लगाना सब लोगों को है। मॉक टेस्ट सब लोगों को लगाना है संडे को। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि बस मॉक टेस्ट लगा लिया और अब छोड़ दिया, काम ख़त्म, बस अभी मेरा स्कोर सही नहीं आया, ये नहीं आया, एकदम डिप्रेस्ड हो गए और मतलब एकदम परेशान हो गए। मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आपको देखना है
कि आपकी कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, किस वजह से आपका स्कोर सही नहीं आया है। हिंदी में अगर आपका स्कोर डाउन हुआ है तो कहाँ किस टॉपिक से आपकी हिंदी में गलतियाँ हुई हैं। रीजनिंग में अगर आपका स्कोर डाउन हुआ है तो रीजनिंग में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो रियल में आपको आते नहीं थे, वो गलत हो गए, या आपने थोड़ी बहुत उनमें गलती कर दी, या आप थोड़ा सा और नहीं सोच पाई, अगर थोड़ा सा और सोच लेती तो वो शायद सही हो जाता। तो वो फुल एनालिसिस करना है अपने मॉक टेस्ट का खुद से, कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हैं, कहाँ कहाँ कुछ जानबूझ के गलतियाँ हो गई, या ये सही हो सकता था, ये मैंने गलत कर दिया, या सिली मिस्टेक हो गई। वो सारी चीज़ें आपको फुल मॉक टेस्ट करने के बाद में पूरी देखनी है। उनको आप एक पेज बनाइए, एक नोट्स बनाइए, वहाँ लिखना है कि मेरी इस टॉपिक से ये गलतियाँ हो रही हैं, ऐसी ऐसी गलतियाँ मैंने कर दी हैं। फिर उन पर धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश करिए, काम करिए। पूरा मॉक टेस्ट का जो भी जीएस आती है आप उसको पढ़िए, उसको अपना जो भी नोट्स बनाया आपने जीएस का वहाँ पे लिखिए, उसको लर्न करिए। क्वेश्चन हमको आगे उसमें मिलते हैं। भाई मॉक टेस्ट जब जीएस आती है सब सर इतने मेहनत करके बनाते हैं, तुम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको तैयार करें। तो आप वो पूरी जीएस उसकी तैयार करिए। जो आपको मैथ में क्वेश्चन नहीं है, जो आपको रीजनिंग में क्वेश्चन है, उसको नोट करिए, उनको सॉल्व करिए, उनका सॉल्यूशन देखिए, उनको सॉल्व करने का तरीका देखिए और वो सारा तैयार करिए। यानी कि फुल मॉक टेस्ट का सेल्फ एनालिसिस करिए कि कहाँ आपकी गलतियाँ हुई, कौन सी गलतियाँ होने लायक थी और कौन सी होने लायक नहीं थे। ऐसे आपका सुधार होगा। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ आपने कर लिया और इसको नहीं आए तो फिर आप परेशान हो गए। उन पर गलतियाँ जो करी हैं उनको देखिए, उनको सुधारिए, सेल्फ एनालिसिस करिए। तो जो लोग भी अच्छा स्कोर करते हैं, जैसे मैं करती हूँ या मेरी सिस्टर करती है या कोई और करती है, हिंदी में करते हैं हम लोग जीएस में या रीजनिंग में, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, मेहनत की है। हम लोगों की गलतियाँ आज भी होती हैं, पहले भी होती थी। हम लोगों ने धीरे धीरे उन गलतियों पे काम किया है। फिर हम लोग आके तब यहाँ तक पहुँचे कि लगभग जो गलतियाँ हैं वो थोड़ी सी कंट्रोल में हो गई। ख़त्म तो किसी की भी नहीं हुई हैं, आई थिंक होंगी भी नहीं। कोई जीनियस ही होगा जिसकी हो जाए, पर कंट्रोल में हम लोगों ने कर लिए। हम लोगों की वो गलतियाँ अब नहीं होती हैं। जैसे हिंदी में काफ़ी लोग बोलते हैं कि हिंदी में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, हिंदी उनको टफ लगती है। हम लोगों का हिंदी में स्कोर होता है, यानी कि हम लोगों ने हिंदी में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा उसको रिवीजन किया है, बहुत बार उसको पढ़ा है। ऐसी सेम मैथ में, काफ़ी लोगों की मैथ में दिक्कत होती है, हम लोग मैथ में कर लेते हैं, तो हम लोगों ने मैथ पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा रिवीजन किया है, बहुत प्रैक्टिस करी है। एक एक बुक को न जाने कितने बार लगाए, एक एक चैप्टर को पता नहीं कितनी बार कंप्लीट किया है, कितनी बार प्रैक्टिस सेट लिए हैं, अनगिनतन प्रैक्टिस सेट ले चुके हैं। तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अपनी अंदर की गलतियां देखिए कि आप लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हो, उन पर काम करिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, आपका स्कोर 100% बढ़ जाएगा। तो ये जो टाइम टेबल बनाया हुआ है, ये जो पूरा तैयार किया हुआ है, यानी कि जो टारगेट ये सीरीज़ चलाई है, इसमें आप लोगों को ये कैसी लगी, क्या इसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहिए, इसमें कुछ सुधार करना चाहिए या कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए, वो सारी बातें आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपकी कोई एक क्वेश्चन और था, 1 मिनट, एक क्वेश्चन और था कि मैं कब से पढ़ रही हूँ, तो उसका भी जवाब दे देती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते। मैं यूपीएससी की जो वैकेंसी आई थी उसके थोड़े से पहले से मैं तैयारी कर रही हूँ, तो आप लोग उस हिसाब से देख लीजिए कि कब वैकेंसी आई थी और कितना टाइम मुझे हो गया है। तो इतना टाइम मुझे हो गया तैयारी करते करते। वो यूपीएससी वाला भी मैंने पेपर दिया था और मेरा हो भी गया था, पर कुछ किस्मत ख़राब मान लीजिए कि मैं फाइनल आउट उसमें हो गई, तो मैं उसी टाइम से तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, फिर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके जो भी सुझाव हों, आपकी जो भी क्यूरीज हों, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो, इस जो टारगेट सीरीज़ चल रही है इसमें कुछ चेंज करना चाहिए या कुछ और ऐड करना चाहिए, तो वो सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस टारगेट सीरीज़ के साथ ज़रूर जुड़ें। डेफिनेटली आपको 100% फ़ायदा होगा। और क्या पूरा मंडे से सैटरडे तक ऐसा पढ़ाई ही करनी चाहिए या सैटरडे को वो वीडियो लेकर आना चाहिए क्यूज़ का, रिवीजन का, तो वो चीज़ भी आप लोग ज़रूर बताइए। जो भी आपके सुझाव हों, जो भी आपके माइंड में जो भी थॉट्स हों, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए और अपने इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा प्यार और सहयोग देने के लिए अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये जो भी कर रही हूँ आप सभी लोगों के लिए ही कर रही हूँ, तो आपके सुझाव मैटर करते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।